गुज़िश्ता कुछ बरसों में नौजवान नस्ल उर्दू ज़बान से करीब होती दिखाई दे रही है। नौजवानों को उर्दू के करीब लाने में जश्न अदब जैसे प्रोग्रामों ने बड़ा अहम रोल अदा भी किया है। इस साल जश्न अदब का इनेकाद जामिया हमदर्द में 1 मार्च से 3 मार्च के दरमियान किया जा रहा है और नौजवान नस्ल को जश्न अदब का बेसब्री से इंतजार भी है। खास रिपोर्ट। जामिया हमदर्द कैंपस को जश्न अदब के 8वें एडिशन की मेजबानी के लिए तैयार किया जा रहा है। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। जामिया हमदर्द का ऑडिटोरियम हो या फिर कैंपस में दाखिल होने वाला मेन गेट, हर जगह जश्न अदब के बैनर और पोस्टर आपको दिखाई देंगे। इस बार के जश्न अदब में कई चीजें खास हैं। कैफी आजमी की याद में मनाए जाने वाले जश्न अदब में इस सीजन में जावेद अख्तर, शबाना आजमी से लेकर मुजफ्फर हुसैन और शमीम हनफी जैसे फनकार और अदीब इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही इसमें मुशायरा, बैतबाजी और ड्रामा भी पेश किया जाएगा। कई रंग हैं इसमें, शायरी तो है जो है, और हम जबान सिर्फ ये जश्न अदब से ऐसा होता है कि सिर्फ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये उर्दू का फेस्टिवल है। जी नहीं, ये हिंदुस्तानी फेस्टिवल है, मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी फेस्टिवल है। ये जितना उर्दू का है उतना हिंदी का फेस्टिवल है और हम इसमें अवार्ड भी देते हैं। जाहिर है कि इस बार जो है ऐसे ऐसे सेशंस हमने रखे हैं, मसलन कि हमने कवाली और गजल सिंगिंग और पैनल डिस्कशंस ये सब तो रखा ही है। कैफी आजमी साहब की बर्थ सेंटेनरी है तो हम 3rd डे उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जावेद साहब और शबाना आजमी साहिबा भी होंगी। साल 2012 में जश्न अदब की शुरुआत हुई थी। 1 साल में 2 बार जश्न अदब अलग अलग जगह होता आया है। पिछले 8 सालों में जश्न अदब मुल्क के 5 बड़े शहरों में मुनक्किद किया गया, जिसमें मुंबई, लखनऊ, रुड़की और रायबरेली में कामयाबी के साथ इसका इनेकाद किया गया। तो काफी एक्साइटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जावेद अख्तर और ये हमारे अली फजल और काफी लोग बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। नहीं, इवेंट्स तो पहले भी हुए हैं बट ये पहली बार है कि इतने सारे लोग इस इवेंट में आ रहे हैं। मतलब जश्न अदब हर साल होता है तो काफी अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। 3-4 दिन जो भी जश्न अदब होता है, जिस दिन उर्दू का काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और फिर जामिया हमदर्द में वैसे भी उर्दू के कुछ न कुछ मतलब मंथली ईयरली इवेंट होते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। काफ़ी बड़ा इवेंट है, जैसे इन्होंने बताया। पिछली बार हामिद अंसारी सर आए थे तो इस बार भी काफ़ी बड़े लोग आ रहे हैं। अभी से ही प्रिपरेशन शुरू हो गई है। एक्साइटमेंट बहुत है बच्चों में, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को शौक है शायरी का, तो हम भी इसमें पार्ट ले रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। जश्न अदब हो या फिर जश्न रेख्ता, बड़े बड़े नामों के उर्दू के साथ जुड़ने से नौजवान भी उर्दू की जानिब मायल हो रहे हैं। जश्न अदब जैसे प्रोग्रामों ने उर्दू के लिए वो बड़ा काम किया है जो हमारे एकेडमिक लोग नहीं कर रहे थे, यानी नौजवान नस्ल को उर्दू के करीब लाना। आने वाले 3 दिनों तक यहाँ पर उर्दू की वो सरगर्मियाँ होंगी जिसमें आपके ज़ौक़ को तो तस्कीन होगी, साथ ही साथ आपको मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपके पास ज़रा भी वक्त है तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आप यहाँ से मायूस होकर नहीं जाएंगे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात की सियासत उरूज पर है। 2 मार्च को रियासत के 4 डिवीजन में वोटिंग होना है। बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा में पोलिंग के मराकज बनाए गए हैं। मुतवल्ली जुमरे की 2 नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ दोबारा मुतवल्ली के जुमरे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग और 7 मार्च को वोटों की गिनती होगी।